नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरी चैनल पर नक्षत्र की सीरीज चल रही है। उसमें आज हम ज्येष्ठा नक्षत्र की बात करेंगे। यह नक्षत्र पूर्णतः वृश्चिक राशि में आता है और वृश्चिक राशि जो काल पुरुष की 8वीं राशि है या 8वां भाव है। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जो नक्षत्रों में 6 नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र कहे गए हैं, उनमें से ये ज्येष्ठा नक्षत्र भी एक गंडमूल नक्षत्र है। उसका जो आखिरी चरण होता है उसमें करीब 29 डिग्री के आसपास कोई ग्रह आता है। चंद्र के अलावा, चंद्र आता है तो वो दोष लगता ही है गंडमूल नक्षत्र का, लेकिन कोई और ग्रह भी आता है, बुध, गुरु, शुक्र, मंगल, शनि, तो भी उसका प्रभाव देखा मैंने है जीवन में कि उस ग्रह के जो कारकत्व वाले शरीर के जो अंग है उसमें कोई लंबी बीमारी आती है या शारीरिक कष्ट उस इंसान को झेलने पड़ते हैं। तो ये गंडमूल नक्षत्र में से एक नक्षत्र है। अब हम इसके बारे में ये बात करने की कोशिश करेंगे कि हम इस नक्षत्र के द्वारा इसके गुण स्वभाव जानने की कोशिश करते हैं। तो आप सब लोग जानते हैं कि हम नक्षत्र के गुण स्वभाव समझने के लिए सबसे पहले उसके चिन्ह और उसके देवता के आधार पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इस नक्षत्र के जो चिन्ह है वो वेदों में 2-3 चिन्ह अंकित किए हैं, समझाए गए हैं। उसमें से सबसे पहला एक है कि एक लॉकेट यानी तावीज जो गले में पहनते हैं, तो वो एक तिलस्मी तावीज है जो कि एक आपको अलौकिक शक्ति प्रदान करता है और आपको एक सुरक्षा प्रदान करता है। और ये तावीज जो है वो हमने देखा है कि पहले के ज़माने में राजा महाराजा लोग थे, वो भी अपने गले में एक ऐसा तावीज़ पहनते थे अपनी सुरक्षा के लिए। तो ये कहीं शाही संकेत दे रहा है। साथ में हमें ये जो अलौकिक शक्तियां है, इसके अंदर गुप्त शक्तियां भी है इस तावीज़ में। तो ये नक्षत्र कुछ न कुछ गुप्त शक्तियां या अलौकिक शक्तियां या गुप्त रहस्यों के साथ भी हमें जोड़ता है। यानी ये नक्षत्र कुछ गुप्त गतिविधियां, गुप्त रहस्यों के साथ भी जुड़ा हुआ नक्षत्र कह सकते हैं। इसके साथ एक और इसका एक चिन्ह समझाया गया है, वो है कान की इयरिंग्स, यानी जो कान के कुंडल होते हैं वो। लेकिन ये कुंडल बहुत बड़े हैं। तो ये जो बड़े कुंडल जो होते हैं वो भी पहले के ज़माने में बड़े लोग या राजा महाराजा लोग थे, वो बड़े कुंडल पहनते थे। सामान्य लोग भी कान में कुंडल तो पहनते थे, लेकिन वो छोटे होते थे। तो ये भी कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि ये किसी बड़े व्यक्ति से जुड़ा हुआ है या कोई राजा या शाही संकेत की ओर ले जा रहा है। तीसरा इस नक्षत्र का जो चिन्ह है वो है छत्र यानी छाता, अम्ब्रेला। तो इसको छाता नहीं कह के छत्र कहेंगे। अब छत्र भी खास करके आप देखिए तो आजकल के दौर में भी जो लोग बहुत बड़े हैं, पैसे वाले हैं, तो धूप में छाता लेके निकलते हैं ताकि उनको धूप न लगे, उनकी त्वचा पे गर्मी की असर ना हो। और धूप और बारिश से हमारा ये छाता रक्षण करता है। लेकिन छाता का मतलब यह है कि रक्षण करना, प्रोटेक्ट करना। और एक छत्र, तो आप देखिए कि छत्र होता है, उसका असल जो उसका चिन्ह है वो है छत्र। अब छत्र कहाँ पे होता था कि पहले के ज़माने में फिर से छत्र जो होता था वो राजाओं के सिंहासन के ऊपर एक छत्र हुआ करता था। और वो उनके जब वो बाहर निकलते थे तो उनके रथ के ऊपर भी एक छत्र होता था। यानी ये जो छत्र होता है वो हमें सुरक्षा प्रदान करता है, साथ में हमारी रक्षा करता है, हमारा पोषण भी करता है। तो ये तीनों जो इसके चिन्ह है वो कहीं ना कहीं राजा महाराजा या शाही संकेत की ओर हमें इशारा कर रहे हैं। इसीलिए शायद
इस नक्षत्र के देवता जो है वो देवताओं के भी राजा इंद्रदेव हैं। तो इस नक्षत्र के साथ जुड़े हुए देवता है देवराज इंद्र। देवराज इंद्र ये सभी देवताओं के राजा हैं और उनकी छत्र छाया में, देवराज इंद्र की छत्र छाया में सभी देवता अपने आप को सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं और उनके आदेश अनुसार वो कार्य भी करते हैं और पूरा सृष्टि का संचालन भी वो करते हैं। खास करके देवराज इंद्र का जो मुख्य कार्य है वो बारिश करना। बारिश से ही कृषि या अनाज उगता है और सभी जीव मात्र प्राणी को खाने को मिलता है। यानी यहाँ से ये हमें संकेत मिल रहा है कि जो इंद्रदेव है उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है कि पूरी सृष्टि का संचालन करना, सबका ख्याल रखना और पृथ्वी का संतुलन भी बनाए रखना। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ज्येष्ठा का मतलब ही होता है ज्येष्ठ, जो सबसे बड़ा है वो। तो माता अदिति के जो पुत्र हुए देवता जो हुए उसमें सबसे बड़े बेटे थे जो थे वो इंद्र थे, इसलिए वो सबसे बड़े ज्येष्ठ यानी सबसे बड़ा, सीनियर मोस्ट। और बाकी के जो भाई थे वो उनके छोटे भाई थे, इसलिए यह ज्येष्ठा नक्षत्र इंद्रदेव के साथ जुड़ा हुआ नक्षत्र है। एक चीज और भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो ज्येष्ठा नक्षत्र का जो तारा है स्पेस में, वो भी बाकी सभी नक्षत्र के जो तारे हैं, स्टार्स हैं, उन सब में भी ये सबसे बड़ा है। जैसे कि सभी नक्षत्र में जो तारे हैं वो हमारे सूर्य से तो बड़े ही है, कोई 40 गुना बड़ा, कोई 50 गुना, कोई 100 गुना बड़ा, कोई 80 गुना बड़ा। लेकिन ये ज्येष्ठा नक्षत्र का जो स्टार है वो हमारे सूर्य से करीब 600 से 700 गुना बड़ा है, यानी बहुत बड़ा स्टार है ये, यानी साइज में भी ये सबसे बड़ा है। तो ये ज्येष्ठा नाम उसके साथ प्रॉपरली जुड़ा हुआ है कि जो सबसे बड़ा है, जो ज्येष्ठ भ्राता होता है, बड़े भाई। तो ये इंद्रदेव इस नक्षत्र के देवता हैं, जो देवताओं के सबसे बड़े भाई हैं और इस नक्षत्र के साथ जुड़े हुए हैं। इस नक्षत्र का एक दूसरा नाम ये भी है कि ये नक्षत्र को एक और रोहिणी बोला जाता है। हमने नक्षत्र सीरीज में ये रोहिणी नक्षत्र के बारे में बात किया है, अश्विनी, भरणी, कृतिका और रोहिणी, चौथा नक्षत्र जो वृषभ राशि में आता है। तो ये रोहिणी नक्षत्र को एक लाल तारा भी कहा गया है और ये ज्येष्ठा उसके ठीक सामने 180 डिग्री पर एग्जैक्टली ये ज्येष्ठा का तारा भी लाल कलर का चमकीला तारा ही है, इसलिए सेम रोहिणी के जैसे ही, इसलिए इसको एक और रोहिणी भी वेदों में कहा गया है। फर्क यह है कि इन दोनों के तत्व या उनके गुण स्वभाव अलग है। स्वरूप एक जैसा है लेकिन विरोधी इनके तत्व दर्शाते हैं। क्योंकि सीधी बात है, वृषभ में चंद्र उच्च का होता है तो वृश्चिक में नीच का होता है, तो ऑपोजिट एनर्जी दर्शाता है। अब आप सबने ये जान लिया कि इस नक्षत्र के देवता इंद्रदेव है, तो इस नक्षत्र वाले जातकों के गुण स्वभाव कैसे होंगे वो समझने के लिए हमें बहुत आसान हो जाएगी। इंद्रदेव की बहुत सारी कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी, इंद्रदेव के बारे में बहुत कुछ आप जानते होंगे। तो जितना आप इंद्रदेव के बारे में जानते हैं, करीब करीब समझ लो उतने ही लक्षण या उसी तरह के उनके गुण स्वभाव उस जातक में आते हैं जिनका ज्येष्ठा नक्षत्र होता है।
कुछ हम पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बहुत लंबा वीडियो बनाने का मेरा इरादा नहीं है। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि इस नक्षत्र वाले लोग के वक्त का व्यक्तित्व कुछ असंतुलित रहता है, यानी अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी से दोस्ती कर लेते हैं तो कभी किसी से दुश्मनी भी कर लेते हैं। उसके दो उदाहरण बताऊंगा मैं कि समुद्र मंथन में से अमृत निकालना था तो दानवराज के साथ दोस्ती कर ली और दानवों को मना लिया कि हम लोग साथ में मिलके समुद्र मंथन करते हैं। तो ये काम कर दिया, दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन कर दिया, तो दानवों के साथ दोस्ती भी कर लेते हैं और फिर झगड़ा भी कर लेते हैं। एक कहानी में ऐसा भी है कि उनको कृष्ण भगवान की मदद की जरूरत पड़ गई थी। एक राक्षस माता अदिति का हार चुरा के ले गया था, तो भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ वो गरुड़ पर बैठ के उसकी मदद के लिए गए और उस राक्षस के साथ युद्ध करके माता अदिति के हार को छुड़वाया। तो इंद्रदेव ने जरूरत थी, कृष्ण भगवान की मदद ली, और कृष्ण भगवान जब वापस लौट रहे थे तो सत्यभामा ने वहां पारिजात का फूल देखा और मांगा कि मेरे को ये फूल लेना है। तो वो इंद्रदेव ने लेने के लिए मना कर दिया और कृष्ण भगवान के साथ युद्ध करने लग गए। कृष्ण भगवान के साथ युद्ध में परास्त होने के बाद कृष्ण भगवान ने पूरा का पूरा वो पारिजात का पेड़ ही पृथ्वी पर ले आए थे द्वारिका में। ऐसी एक कहानी भी है, यानी अपने स्वार्थ के लिए दोस्ती भी कर लेते हैं और दुश्मनी भी तुरंत कर लेते हैं। अपनी सत्ता यानी अपना जो पोजीशन है, देवराज का पद, गद्दी बचाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी तरह से उनको समाज में अपनी मान्यता प्राप्त करने के लिए अपनी उच्च आकांक्षाएं रहती है। अपना पद और अपना जो समाज में अपनी जो मान्यता प्राप्त है वो हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। उसका भी एक उदाहरण हम देख लेते हैं कि जैसे महाभारत में हमने सुना है कि कृष्ण भगवान गोकुल में होते हैं, तब गोकुलवासी देवराज इंद्र का यज्ञ करना चाहते हैं या पूजा पाठ करने का वो कर रहे थे। तब कृष्ण भगवान ने मना किया कि इंद्र की पूजा मत करो, आपको पूजा करनी है तो गोवर्धन की करो या ये प्रकृति की करो, गाय की करो। तो देवराज इंद्र नाराज हो गए और बहुत भयंकर बारिश कर दी। तो भी कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा के पूरा गोकुलवासियों को उसके नीचे शरणागति दी और इंद्र का घमंड तोड़ दिया। तो अपना वजूद बनाए रखने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। इनके अंदर अपने मन में वह सबसे श्रेष्ठ है, वही भावना हमेशा बनी रहती है। इनके अंदर कई बार आत्मविनाशकारी यानी खुद का ही बुरा कर देने का गतिविधियां भी देखने को मिलती है। वो कई बार ऐसे हमने कहानी सुने हैं इंद्रदेव की, जो वो उसमें खुद का ही वो बुरा वो कर देते हैं, अभिमान के कारण, अहंकार के कारण या जानबूझकर। कि एक उसकी भी एक कहानी है कि इंद्रदेव को इतना अभिमान आ गया था कि उन्होंने एक बार सभा में जब उनके गुरुदेव बृहस्पति पधार रहे थे तो उनका सम्मान नहीं किया, खड़े होकर ध्यान भी नहीं दिया, तो उल्टा उनका अपमान कर दिया। तो गुरुदेव बृहस्पति वहां से चल दिए, उनको मनाया भी नहीं। इसकी वजह से बिना गुरु के वो रह गए और फिर उसका लाभ उठा के दानवों ने आक्रमण कर दिया और उनको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। यानी आत्मविनाशकारी गतिविधि हो गई, अहंकार हो गया और गुरुदेव का अपमान कर दिया। तो ये भी लक्षण कई बार देखने को मिलते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि बहुत सारे कार्यों के लिए वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसे
कि वह खुद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनको दूसरों की सहायता लेनी ही पड़ती है। और वह चाहे भगवान विष्णु हो, चाहे महादेव हो, या बाकी उनके ही भाई हो, देवता लोग हो, जैसे उनको अपना कार्य सिद्ध करने के लिए अग्निदेव की भी सहायता लेनी पड़ती है, सूर्यदेव की भी सहायता लेनी पड़ती है, वरुण देव की भी सहायता लेनी पड़ती है। इनके बगैर उनका कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। उनके बगैर वह अपना अस्तित्व नहीं निभा सकते। तो दूसरों पर निर्भर रहना ये उनका एक लक्षण देखा जाता है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात करें तो भोग विलास की इच्छा और कामुकता के प्रति आकर्षण, यह भी इंद्रदेव का एक गुण है। उसका भी एक उदाहरण हम समझ लेते हैं कि कहानी है कि गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या बहुत सुंदर थी, तो उसके साथ चीटिंग करके जब गौतम ऋषि बाहर थे आश्रम से, तब इंद्रदेव ने खुद गौतम ऋषि का स्वरूप धारण करके अहल्या ऋषि के साथ संबंध बनाए, और वो गौतम ऋषि को पता चल गया तो गौतम ऋषि गुस्सा हो गए और इंद्रदेव को भी श्राप दे दिया कि तेरे शरीर में 1000 योनि हो जाए, और अहल्या जी को भी श्राप देके पत्थर बना दिया, जिसको फिर राम जी के चरण स्पर्श से उनको वापस उनका उद्धार हुआ। ये पूरी कहानी है। कहने का मतलब यह है कि ये एक एग्जाम्पल ये भी है कि भोग विलास की इच्छा और कामुकता के प्रति आकर्षण ये इंद्रदेव के गुण हैं, और यही जातक में भी देखे जाते हैं। किसी भी तरह से अपना अस्तित्व बचाए रखना यह उनका मूल स्वभाव है। किसी भी कार्य से नहीं, लेकिन कुछ भी करके, गलत तरीके से भी, गलत तरीका अपनाना पड़े तो अपनाना का, लेकिन अपना कार्य सिद्ध होना चाहिए, ये इनका स्वभाव देखा जाता है। ऐसी भी बहुत सारी कहानियां हैं, आप पढ़ लेंगे। इसके साथ साथ एक चीज और भी कहूंगा कि ये देवताओं के राजा है, तो राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। ये नक्षत्र वाले लोग राजनीति में जाते हैं, लड़ाई झगड़ा, बार बार युद्ध करना, तो ये नक्षत्र वाले लोग आर्मी में, पुलिस में, वेपन बनाने की फैक्ट्री में, ये सब क्षेत्रों में उनको सफलता भी मिलती है, राजनीति में भी सफलता मिलती है। ये जातक स्वार्थी भी होते हैं, लेकिन एक चीज और भी बताऊं, पॉजिटिव थिंग, कि इंद्रदेव जिनको इस प्रकृति का पूरा संचालन करने की जिम्मेदारी उनके हाथ में है, प्रकृति का संतुलन बनाए रखने की भी जिम्मेदारी उनके हाथ में है, और हर प्राणी की रक्षा करना ये भी उनकी जिम्मेदारी है। और वो जातक भी इस तरह से जिम्मेदारी निभाते हैं, और ये बनाए रखने के लिए, ये सब कार्य करने के लिए शायद ये इनके गुण भी है कि कई बार वो स्वार्थी हो जाते हैं। और इसी तरह से ये जातक भी अपने जो साथ जुड़े हुए हैं उनका रक्षण भी करते हैं, उनकी सहायता भी करते हैं। इनका जो नक्षत्र देवता का मंत्र है वो ओम इंद्राय नमः। अब इस नक्षत्र की जो वनस्पति है वो चीड़ का पेड़ है, कुछ किताबों में अरीठा भी लिखा है। तो ये जो वनस्पति है उसकी समिधा यूज करके आप एक शांति हवन इस नक्षत्र की कर सकते हैं। उसमें ओम इंद्राय स्वाहा करके हमें आहुति देनी है, तो इस नक्षत्र की शांति हो सकती है। इसके अलावा इस नक्षत्र के जो गोत्र ऋषि है वो अत्रि ऋषि है। इस नक्षत्र के जो शारीरिक जो अंग है वो खास करके हमारे पेट का दाहिना हिस्सा, राइट साइड का जो पोर्शन है वो खास करके इस नक्षत्र का शारीरिक अंग है। आशा रखता हूं आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।